हाय, दिस इज़ पास्टर वकार अज़ीम। मैं न्यू ईयर के हवाले से तमाम जो क्रिश्चियन बरादरी है जो मुझे सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको एक अहम पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कोशिश करें कि जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह के मामलात इस दौर के अंदर चल रहे हैं, एक अजीब सा सिनेरियो है, हफरा तफरी है। तो हम में से बथेरे जो हैं वो एक दूसरे से नाराज़ हैं कि घर में रहने वाले अफराद एक दूसरे से नाराज़ हैं। एक फ़ैमिली जो है वो दूसरी फ़ैमिली को बुलाना पसंद नहीं करती। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें कि खुशियाँ बांटें, खुश रहें और न्यू ईयर में अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मैं आपको बाइबल मुक़द्दस का हवाला देना चाहूँगा। जब लूका 2 बाब का हम मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि चरवाहे हैं, एक मैदान में बैठे हैं। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक फ़रिश्ता नहीं बल्कि फ़रिश्तों का ग्रोह आया है। और मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि क्योंकि उन सब में एक इत्तेफाक है, मैदान के अंदर है, उन्होंने अपने जो माल मवाशी है उसको एक ठिकाने पे बांधा हुआ है और सारे इकट्ठे आपस में बातें कर रहे हैं। तो और फ़रिश्ते आते हैं पैगाम लेकर खुशखबरी का। और मेरे अज़ीज़ों, अगर हमारी फ़ैमिलियों के अंदर इत्तेफाक रहेगा तो आसमानी ग्रोह, आसमानी लश्कर हमारे घरों पर भी जुम्बश आएगा, हमें अच्छा पैगाम देने के लिए आएगा, हमें खुशहाली सुनाने के लिए आएगा। मेरे अज़ीज़ों, कोई ऐसी ख़बर जिससे हमारी ज़िंदगी तब्दील होगी। जैसे चरवाहों ने पैगाम सुना और वो पैगाम क्या था कि तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। और क्या हुआ, उनके जाने के बाद भी हमें इत्तेफाक का जो सबक है वो नज़र आता है उन सबों की डिस्कशन से कि वो क्या कहते हैं कि चलो चलें। हालांकि अगर उनमें इत्तेफाक ना होता तो वो कभी भी प्लान ना करते खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाने का। तो उनमें इत्तेफाक था, वो यानी कि आजिज़ी के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे की बात को मानते थे। आज हमारे घरों में परेशानियां हैं, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे घरों में इत्तेफाक नहीं है। माँ बेटे को नहीं बुला रही, बेटा माँ को नहीं बुला रहा, मियाँ बीवी को नहीं बुला रहे, बहनें जो है वो बहनों को नहीं बुला रही। एक घर जो है वो घर की बजाय एक मैदान जंग बना हुआ है। तो इस तरह तो नहीं ना बरकत आएगी। अगर आप बरकत अचीव करना चाहते हो तो चौराहों की तरह हमें इत्तेफाक से बैठना है। फिर फरिश्तेगान आएंगे, पैगाम देंगे और क्या फिर हम कोई मशवरा, कोई प्लान करेंगे इकट्ठे। और उन्होंने प्लान किया है, फिर वो गए हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अपने मनज्जी का दीदार किया है। वो जो इस दुनिया में क्या है कि खुशखबरी को लेकर आया, इंजील को लेकर आया और ऐसा पैगाम जिससे ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। और क्या है कि अगर हम उसको तलाश करना चाहते हैं तो हमारी फैमिली के अंदर इत्तेफाक होना चाहिए। और फिर क्या होगा कि आसमान से रहनुमाई आएगी और हमारी जो मुफलसी गरीबी है वो अमीरी में तब्दील हो जाएगी। हम जो ना उम्मीदी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उम्मीद में आ जाएंगे। हम जो अंधेरे में थे रोशनी में आ जाएंगे। हम जो नुकसान में थे फ़ायदे में आ जाएंगे। हम जो मायूस हैं खुशहाली में आ जाएंगे। हम जो कमी में हैं फरावानी में आ जाएंगे। हम जो बग़ैर छत के हैं छत तले आ जाएंगे। हम जो बग़ैर घर के हैं घर के नीचे आ जाएंगे। हम जो बग़ैर औलाद के हैं औलाद जैसी नेमत से खुदा हमें नवाजेगा। हम जो क्या हैं कि हमारे अजीज़ों कारब हमसे दूर चले गए, हम क्या होंगे कि जब आजी और बाइबल को फॉलो करेंगे तो वो भी करीब आएंगे। हम मिल बैठ कर खुशी बांटेंगे और इस रोए ज़मीन के ऊपर जब तक हैं हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे और अंजील की जो खुशखबरी है वो तमाम दुनिया तक पहुंचाने का सबब बनेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, इस शॉर्ट मैसेज में मैंने आपको सिखाया कि सुलह और इत्तेफाक एक बहुत बड़ी बरकत है। इसको अपनी फैमिलियों से ना जाने दें और अगर ये आपकी फैमिली में रहेगी तो आप वाकई ही आराम पाएंगे। आप वाकई ही दुनिया की हर एक नेमत को एंजॉय करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से पैगामात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब